में बांग्लादेश के फॉरेन रिलेशंस में एक मसनूई यानी आर्टिफिशियल बबल क्रिएट किया गया था इंडिया के हवाले से। यानी इंडिया के साथ बांग्लादेश के रिलेशंस को वो हाइप दी गई थी जिसकी जगह बनती नहीं थी, जबरदस्ती बनाई गई थी। और इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में इंडिया को जबरदस्ती घुसाया गया था बांग्लादेश के अंदर कि जहां पर इंडिया का रोल भी नहीं बनता था। अब हुआ यह है कि शेख हसीना के पावर से जाने के बाद वो बबल बस्ट हो गया है और अब एक विजिबल तब्दीली ये नजर आ रही है कि इंडिया के अलावा जो दीगर मुल्क हैं, स्पेशली चाइना, उनका रोल बांग्लादेश के अंदर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है और इसी हवाले से बांग्लादेशी मीडिया भी लिखने लगा है। आज ढाका ट्रिब्यून ने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लगाई है कि चाइना फिल्स द गैप एज ढाका रिकैलिब्रेट्स पोस्ट हसीना डिप्लोमेसी। इसमें वो कहते हैं वंस व्यूड मेनली एज अ ट्रेड पार्टनर, China has now emerged as a more visible player across education, healthcare, and cultural exchange. Easier visa access and frequent official visits have symbolized this new phase in Dhaka-Beijing relations. ये जो रिवोल्यूशन के बाद वहां पर माहौल बना है बांग्लादेश में, उसमें चाइना बेहतर तरीके से अपनी जो डिप्लोमेटिक उन्होंने इन्फ्लुएंस है वो इस्तेमाल किया है और इंडिया ने जो बेवकूफाना किस्म की कन्फ्रंटेशन वाली पॉलिसी अडॉप्ट की है नई सरकार के आते साथ ही, इसका फायदा चाइना को हुआ है। इंडिया ने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा है और फायदा इनको मिला है। चाइना को सिर्फ हेल्थ केयर और इकोनॉमिक हवालों से वो आगे नहीं है, डिफेंस के हवालों से भी इनका जो रोल है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। अच्छा, पहले भी बांग्लादेश की जो मिलिट्री हथियार परचेज करती थी तो उसका कोई 70% इनसे लेती थी, चाइनीज से। लेकिन नई सरकार के आने के बाद चाइना का डिफेंस के हवाले से भी रोल बहुत ज्यादा बड़ा है। इसी हवाले से आज एक बड़ी खबर इंडियन मीडिया ने ये लगाई है कि बांग्लादेश चाइना से ये वाले मिसाइल लेने जा रहा है। ये चाइना के SY बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और ये जो नादरीन मिसाइल्स के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इनकी रेंज है 200 किलोमीटर, 150 से लेकर 200 किलोमीटर इनकी रेंज होती है और इसमें जो वॉरहेड इस पे डलता है वो तकरीबन 300 kg का डलता है। चाइना के अंदर इनको DF-12A कहा जाता है, वैसे इसका नाम SY-400 है, लेकिन चाइना के अंदर इसको DF-12A के नाम से इसको बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो 200 किलोमीटर की रेंज है ये पुरानी रेंज में आपको बता रहा हूँ। इसके बाद कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया गया था और अपग्रेड करने के बाद कहा जाता है कि इसकी जो रेंज है वो 280 किलोमीटर तक बढ़ गई है। और इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर एक तो खुद का नेविगेशन सिस्टम इसके अंदर मौजूद है, दूसरा ये GPS सिस्टम्स को भी इस्तेमाल करता है टारगेट को ट्रैक करने के लिए। इंडिया का एक बड़ा न्यूज आउटलेट है द वीक, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि चाइना इक्विप्स बांग्लादेश आर्मी विद SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल्स टू टारगेट एनिमी एयरफील्ड्स, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस ओवर 200 किलोमीटर्स अवे। 5 थिंग्स, यानी नीचे उन्होंने असल में लिस्ट गिनवाई है कि आपको 5 चीजें इसके बारे में जानना जरूरी है। कहते हैं कि म्यांमार एंड कतर हैव ऑलरेडी परचेज्ड द मिसाइल सिस्टम that comes with 8x8 transporter erector launcher and can carry up to 8 missiles ready for vertical launch। 8 इसके लॉन्चर के अंदर जो मिसाइल्स हैं वो डलते हैं। ये जरा दोबारा से तस्वीर देखिए, यू कैन सी कि इसका जो एक लॉन्चर है इसमें 4 मिसाइल डले हुए हैं, तो जो 2 लॉन्चर इसमें अगर आप देखें व्हीकल के ऊपर डले हुए हैं तो 8 मिसाइल से एक वक्त में ये फायर कर सकता है। कहते हैं कि फर्दर बूस्टिंग डिफेंस टाइज विद बीजिंग, बांग्लादेश हैज डिसाइडेड टू इक्विप इट्स आर्मी विद चाइनीज मेड SY-400 मिसाइल सिस्टम्स। द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर द प्लान टू मॉडर्नाइज द बांग्लादेश मिलिट्री बाय 2030 रिमेन्स ऑन कोर्स एंड टू ऑफर इट विद डिपेंडेबल मिड रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, रिपोर्ट सेड। नाउ ये जो फोर्सेस गोल 2030 है, इसका बुनियादी मकसद असल में मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस क्रिएट करना है। बांग्लादेश के पास अभी अगर आप देखें तो मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस नहीं था। ये तो इस साल बांग्लादेश ने तेजी के साथ काफी ज्यादा डील्स की हुई है ना, इससे पहले तो मतलब चिल माहौल था, कोई अर्जेंसी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आप देखें 2009 से लेकर फोर्सेस गोल 2030 इन्होंने बनाया अवामी लीग वालों ने और 2024 तक कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आई बांग्लादेशी डिफेंस सिस्टम के अंदर। 15 साल के अंदर एक बना के उन्होंने ऑन पेपर, सिर्फ पेपर पे कुछ लिखा है इन्होंने कि भाई ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा था। अलबत्ता यूनिस की सरकार आने के बाद देखा गया है कि एक के बाद एक डील्स जो हमें होती हुई या तो नजर आई हैं या फिर वो पाइपलाइन में। फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा हुआ है कि बांग्लादेश जो है उन्होंने अभी हाल ही में जेट एंड सी फाइटर जेट्स भी खरीदे हैं। कहते हैं the SY-400 acquisition news comes not long after the Bangladesh Air Force had a recent expansion of its fleet of Chinese jet and sea fighters. Here are 5 things to know about the Chinese ballistic missiles that are being bought by Bangladesh। इसमें फिर वो बता रहे हैं कि इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 200 किलोमीटर है और फिर ये 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड उठा सकता है। कहते हैं the SY-400 locally called DF-12A was first publicly displayed to prospective customers at the 2008 Zhuhai Air Show. It is currently being used by Qatar and Myanmar apart from the Chinese PLA. According to a 2009 US State Department cable, the SY-400 is marked as a 150 to 200 kilometer range system that carries a 200 to 300 kg warhead, uses a launcher that carries 8 missiles and is capable of achieving an accuracy of 50 meters। यानी कि एक मुनासिब किस्म का आप कह सकते हैं कि ये मिसाइल सिस्टम है। और इसकी जरा ऑपरेशनल खुसूसियात देखिए, इसी रिपोर्ट में वो बता रहे हैं कि ईच SY-400 बैटरी कैन ट्रांजिशन फ्रॉम मूवमेंट टू लॉन्च रेडीनेस इन अंडर 10 minutes and can quickly reload with ballistic missiles or smaller rockets. Its canisters are designed for a shoot and scoot strategy, which is handy for smaller armed forces with limited firepower at its disposal। इन 10 मिनट लगते हैं इसको
दोबारा से रेडी होने में। आपने 8 मिसाइल फायर किए, फिर इसको 10 मिनट लगेंगे रेडी होने में, यानी तेजी के साथ आप अटैक्स कर सकते हैं इस सिस्टम के जरिए। तो ये बैक टू बैक बांग्लादेश की आप कह सकते हैं कि एक और नई डील सामने आई है साल के अंदर। पहले देखा हमने ड्रोन आए टर्की से, फिर एयर डिफेंस सिस्टम जो टर्की का है वो लेने की बातें हो रही हैं, फिर ये जो चाइना से जेट एंड सी फाइटर जेट्स हैं वो लेने की बातें की गई, पाकिस्तान का फतह मिसाइल जो है उसके हवाले से भी बातचीत की जा रही है, और JF-17 थंडर के हवाले से भी बातचीत की जा रही है। तो ये सारी जो चीजें हुई हैं विद इन अ ईयर हुई हैं, एक साल के अंदर अंदर। ये पहले भी हो सकती थी, लेकिन पहले नहीं की गई, जानबूझ के ब्रेक लगाया गया था, ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था, न्यू दिल्ली से नहीं मिल रहा था। पहले बांग्लादेश की डिफेंस पॉलिसी इंडिया से ऑपरेट होती थी, तो वहाँ हेड ऑफिस से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता था। तो ये तमाम जो प्रोक्यूरमेंट थी मिलिट्री वालों के, तो लंबी लिस्ट है, ये तो कुछ भी नहीं है जो अभी आप देख रहे हैं। बांग्लादेश की जो फोर्सेज हैं उनकी विश लिस्ट बहुत बड़ी है, यानी बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि मीडिया में रिवील नहीं की गई ना, उनकी विश लिस्ट में तो इससे भी बड़े बड़े वेपन्स मौजूद हैं, लेकिन वो पॉज पे थे, होल्ड करके उन्होंने रखा हुआ था। वो पॉज मोहम्मद यूनिस की सरकार ने हटा दिया है, और एज अ रिजल्ट आपको तेजी के साथ ये तमाम जो प्रोक्यूरमेंट है वो बांग्लादेश की फोर्सेज आपको करते हुए नजर आ रही हैं। अच्छा, अब आते हैं इस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि इसकी कॉस्ट क्या है। देखिए ना, इस तरह तो आप सारा दिन दुश्मन के ऊपर मिसाइल डालते रहे, लेकिन मिसाइल फ्री के नहीं होते। ऑब्वियसली हर जो मिसाइल होता है वो कई कई मिलियन डॉलर्स का होता है। आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर भी तो जो मिसाइलों की कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाई होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस मिसाइल की क्या कॉस्ट है। अच्छा, इस हवाले से थोड़ी सी मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन बता देता हूं। इसी लेवल का एक अमेरिकन मिसाइल है जिसको कहते हैं आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, यूएस आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। तकरीबन मोर और लेस उसकी यही यानी उसके अंदर फीचर्स हैं जो कि इस चाइनीज मिसाइल के अंदर है। तो वो जो अमेरिकन मिसाइल है उसकी एक बैटरी पड़ती है $30 मिलियन की, $30 मिलियन की, जबकि ये वाला जो मिसाइल है ना, इसकी एक बैटरी की कॉस्ट होती है $10 से $15 मिलियन ओनली। यानी बहुत ज्यादा प्राइस में फर्क है, कहाँ वो $30 मिलियन और कहाँ ये $10 से $15 मिलियन। तो ये जो प्राइस टैग है ना इसका, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान और बर्मा, इस तरह के जो मुल्क हैं जिनके पास लिमिटेड बजट होती है, लिमिटेड बजट में उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव करने होते हैं, तो उनके लिए इस तरह के जो मिसाइल्स हैं ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। इनकी प्राइस कम है और इफेक्टिवनेस ज्यादा है। तो होपफुली बांग्लादेश को अगर आप देखें तो ये $10 से $15 मिलियन की इसकी एक बैटरी की कॉस्ट पड़ेगी, जो कि रीजनेबल है अगर आप आजकल की जंगों की कॉस्ट के हवाले से देखें तो।